अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सातों आसमान का सफर कुछ ही सेकंड में कैसे किया और साइंस ने इसे कैसे साबित किया। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें। हमारी कायनात इतनी बड़ी है जिसके साइज के बारे में साइंसदान आज भी नहीं जान पाए और शायद कभी भी ना जान पाए। कायनात की सबसे तेज तरीन चीज रोशनी है जो 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से स्पेस में ट्रैवल करती है, जो बहुत ज्यादा रफ्तार है। जिस तरह हम जमीन पर फासलों की पैमाइश करने के लिए किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम कायनात में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। एक साल में आप रोशनी की रफ्तार से जितना सफर करेंगे उसे लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर हम 85,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करें तो हमें इतना सफर करने में 25,000 साल लग जाएंगे, जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। जिससे ये साबित होता है कि रोशनी की रफ्तार बहुत ज्यादा है, लेकिन रोशनी की रफ्तार कायनात के साइज के सामने कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा जो हमसे 25 लाख लाइट ईयर दूर है, अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करें तो हमें उस गैलेक्सी तक जाने में 25 लाख साल लग जाएंगे। और साइंसदानों के एक अंदाजे के मुताबिक हमारी कायनात में 2 लाख करोड़ से ज्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो इस हिसाब से अगर हम रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो हम कभी भी कायनात से बाहर नहीं जा सकते। और ये सभी गैलेक्सीज पूरी कायनात के 0.0000001% हिस्से में मौजूद है। इस हिस्से से बाहर कितनी गैलेक्सीज हैं अभी साइंसदानों को नहीं पता। और साइंसदानों का कहना है कि हमारी कायनात जैसी अरबों खरबों और कायनात मौजूद हैं जिन्हें मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। और कुरान पाक में भी 7 आसमानों का जिक्र किया गया है, जिनमें हर आसमान पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है। और हमें नहीं पता कि हमारी कायनात ही पहला आसमान है या फिर कायनात पहले आसमान का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जिसके सामने रोशनी की रफ्तार कुछ भी नहीं है। यानी हम रोशनी की रफ्तार से कभी भी अपनी कायनात से बाहर नहीं जा सकते। ये बात आप जान लें कि रोशनी की रफ्तार के लिए किसी भी चीज का मास ना होने के बराबर होना चाहिए। हम इंसान अगर इस रफ्तार से सफर करें तो हमारा जिस्म रेजा रेजा हो जाएगा। रोशनी की रफ्तार के लिए बहुत कम मास की जरूरत होती है, उसके बाद ही हम रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये बात आप जान लें कि ये कायनात अल्लाह की बनाई हुई है। अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वाक़या मिराज की, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमान को पार करके अर्श पर अल्लाह ताला से मुलाकात की थी। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर वापस आए तो ऐसा लगा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए कुछ ही सेकंड हुए हैं और कुछ ही सेकंड बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या सच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम ट्रैवल किया था? दोस्तों, वाक़या मिराज हिजरत से 1 साल पहले पेश आया था। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल थी। 27 रजब की शाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में सो रहे थे। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आपको जगाया और एक सफेद जानवर आपको सवारी के लिए पेश किया। ये जानवर बिजली की रफ्तार से चलता है, इसलिए इसे बुराक कहा गया, जिसकी स्पीड के बारे में हम आगे बात करेंगे। बुराक पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुंचे। हैकल सुलेमानी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पैदा होने वाले तमाम अंबिया कराम वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतजर थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के लिए आगे बढ़ाया। आपकी इमामत में तमाम अंबिया कराम ने नमाज अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा पहले आसमान पर तशरीफ लाए। वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। इनके लेफ्ट और राइट साइड पर बहुत सारे लोग थे। आदम अलैहिस्सलाम जब दाएं जानब देखते तो खुश हो जाते और जब बाएं जानब देखते तो रोने लगते, क्योंकि सीधी जानब नेक लोग थे और बाएं जानब बुरे लोग। आसमानों के उस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ हालतों में देखा, जिनमें किसी यतीम का हक मानने वाले से लेकर ग़ीबत करने वाले, कत्ल और फसाद करने वाले सब लोग शामिल थे, जिनमें हर कोई मुख्तलिफ सजाओं की हालत में था। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत यहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त को देखा जिस पर बेशुमार पत्ते थे, जिसके सामने मौत का फरिश्ता हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम खड़े थे। जब दुनिया में एक इंसान पैदा होता है तो इस दरख्त पर एक पत्ता नमूदार होता है, और जब किसी की मौत होती है तो इस दरख्त से एक पत्ता मुरझा कर गिर जाता है।
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान में दाखिल हुए, जिसका दरवाजा सफेद मोती से बना था। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजारों फरिश्तों को देखा जो सजदे की हालत में थे, और ये फरिश्ते हमेशा सजदे की हालत में होते हैं। वहाँ से आगे जाकर आपकी मुलाकात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई। फिर आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दरवाजा देखा, जिसको खोलने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दोज़ख का नजारा करवाया गया, जो बहुत ही खौफनाक मंजर था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथे आसमान पर तशरीफ लाए। चौथे आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर से लाखों फरिश्तों को देखा जो इबादत कर रहे थे, और इसी आसमान पर हजरत अदरीस और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया। चौथे आसमान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांचवें आसमान पर तशरीफ लाए, जो सुर्ख सोने से बना है। यहाँ पर आपकी मुलाकात हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, जिसके बाद छठे आसमान का दरवाजा आपके लिए खोला गया। उस आसमान पर 6 लाख फरिश्ते अल्लाह की इबादत कर रहे थे, और इस आसमान पर आपकी मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। उस मुलाकात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान के दरवाजे से दाखिल हुए। यहाँ पर आपने उन फरिश्तों को देखा जो बाकी तमाम फरिश्तों से बड़े थे, जो नामालूम जुबान में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इस आसमान पर जमीन पर मौजूद खाना काबा के ऊपर बैतुल मामूर फरिश्तों का किबला है। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े फरिश्ते को देखा जो हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे, और जब क़यामत का वक्त आएगा तो अल्लाह ताला हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बुजुर्ग इंसान को देखा जिनके इर्द गिर्द बच्चे खेल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम पेश किया। उसके बाद आप सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे। ये 7वां आसमान और अल्लाह के अर्श के दरमियान एक हद है, इससे आगे कोई भी मखलूक नहीं जा पाती। ये वो जगह है यहाँ पर जमीन से ऊपर जाने वाली और ऊपर से नीचे आने वाली सारी चीजें रुक जाती हैं। इससे आगे आलमुल गायब है, जिसका इल्म ना किसी फरिश्ते को है और ना किसी रसूल को। इस मुकाम पर जन्नतुल मावा है, जिसका जिक्र सूरह अल-नजम में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हुए। जन्नत में कुछ वक्त गुजारने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे एक मुकाम पर रुक गए। अगर उस मुकाम से पाल बराबर भी आगे बढ़ते तो जलकर खाक हो जाते। वहाँ से आप अकेले ही आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाकर आपको कलम के लिखने की आवाज सुनाई दी। फिर वहाँ से थोड़ा आगे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द एक नूर फैल गया, और यहाँ पर आपने अल्लाह ताला का दीदार किया। यहाँ पर आपका सफर खत्म हुआ, और जब आपको जमीन पर वापस उतारा गया तो आपने अपने बिस्तर को उसी तरह महसूस किया जिस तरह आप उसे छोड़कर गए थे, जैसे कि वो सफर एक लम्हे में तय हुआ हो। लेकिन अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात और 7वां आसमान का सफर कुछ ही सेकंड में कैसे हो सकता है। यहाँ रोशनी की रफ्तार भी बहुत कम है। क्या वाकई में अल्लाह ताला ने वक्त को रोक दिया था? तो मैं आपको बता दूं, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक अगर हम रोशनी की रफ्तार से सफर करते हैं तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, यानी हम पर वक्त थम जाएगा। जिस तरह जमीन पर वक्त काम करता है, रोशनी की रफ्तार से सफर करने पर वक्त उसी तरह काम नहीं करेगा, बल्कि स्लो हो जाएगा। और आज की साइंस भी इसे साबित करती है कि अगर हमें टाइम ट्रेवल करना है तो हमें रोशनी की रफ्तार की जरूरत होगी, जो इस वक्त पॉसिबल नहीं है। और ये बात भी हदीस से साबित है कि मिराज के लिए बुराक को भेजा गया। अरबी में बुराक बुरक की जमा है, जिसका शुमार 3 के अदाद पर किया जाता है। बुर का मतलब रोशनी है, यानी रोशनी की रफ्तार, जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। और अगर बुराक को 3 बुर्क मान लिया जाए तो इस बुराक की स्पीड 9 लाख किलोमीटर फी सेकंड होगी। यानी इस बुराक ने 1 सेकंड में 9 लाख किलोमीटर का सफर तय किया था, जो रोशनी की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर आपकी स्पीड रोशनी जितनी होगी तब आप टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन उस बुराक की स्पीड तो 9 लाख किलोमीटर फी सेकंड थी, तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि क्या हुआ होगा। यानी